नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के तथ्यों को लेकर के हम आपके साथ पुनः एक बार चलते हैं और जानते हैं जन्म कुंडली में कितना महत्व है। लग्न के साथ में आपको ये जानना जरूरी है कि लग्नेश किन ग्रहों के साथ बैठा है, मित्र अथवा शत्रु के साथ बैठा हुआ है। अगर जन्म लग्न का स्वामी शत्रु ग्रहों के साथ होगा तो जीवन में उस व्यक्ति को शत्रुओं से परेशानी होगी, और यदि मित्रों के साथ होगा तो मित्रों से सुख होगा। न शत्रु न मित्र यदि ऐसे ग्रह के साथ होगा तो फिर आपके जीवन में समता रहेगी। अब यहां ये जानना बड़ा जरूरी है कि जन्म कुंडली में कौन से ग्रह का कौन सा शत्रु है। चलिए, मान लीजिए आपका लग्न का स्वामी सूर्य है। अब सूर्य के शत्रु कौन है? यदि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी शत्रु ग्रहों के साथ बैठा होगा तो उस व्यक्ति को जीवन में शत्रुओं से पीड़ा, बीमारी, परेशानी लगी रहेगी। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि भाई सूर्य के शत्रु कौन है, तो याद रखिए जन्म कुंडली में सूर्य के शत्रु ग्रह हैं शुक्र और शनि। जबकि शनि देव सूर्य के पुत्र हैं, पर फिर भी शत्रुता है। तो यदि सूर्य लग्नेश हुए और शनि तथा शुक्र के साथ बैठे होंगे तो व्यक्ति को जीवन में मानसिक अवसाद और कलह तथा कलंक जरूर लगते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी शत्रु ग्रह है, किसी भी व्यक्ति का मान लो कोई दुश्मन है तो मौके की तलाश करेगा कि कब इसकी नब्ज काट दे। ठीक इसी प्रकार से लग्नेश के साथ बैठे हुए शत्रु ग्रह व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से दुर्गुण, कलंक इत्यादि भर देते हैं। तो सूर्य के मान लीजिए शत्रु ग्रह हैं शुक्र और शनि, तो शुक्र और शनि सूर्य के साथ बैठेंगे कहीं तो लग्नेश कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। अब सूर्य के मित्र ग्रह कौन से हैं? जैसे सूर्य के साथ चंद्रमा की और मंगल की और गुरु की मित्रता है। तो जब भी सूर्य के साथ गुरु बैठेंगे तो जातक को धर्मनिष्ठ बनाएंगे। लग्नेश अगर सही हुआ तो जातक को धर्मनिष्ठ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, मस्त बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। क्योंकि सूर्य के मित्र अगर उसके साथ बैठे हैं, जैसे चंद्रमा, जैसे सूर्य के साथ बैठे हुए बृहस्पति, जैसे सूर्य के साथ बैठे हुए गुरु और मंगल, ये सब ग्रह अगर बैठे हैं तो जातक को निश्चित बात है कि स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि इत्यादि देंगे। मित्र के ग्रह में होने पर भी जातक का लग्नेश जातक को अत्यंत लाभ देता है। इस श्रृंखला को समझने का प्रयास करिएगा। अब चलिए हम चलते हैं चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा के शत्रु कोई नहीं है। हाँ, राहु केतु नैसर्गिक भाव से चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इसलिए चंद्रमा से वो शत्रुता रखते हैं। मान लीजिए चंद्रमा है तो चंद्रमा से सूर्य मित्र हैं और बुध भी चंद्रमा के मित्र हैं। तो जब चंद्रमा लग्नेश होगा, कर्क लग्न होगा, तो लग्न का स्वामी चंद्रमा हो गया। और चंद्रमा के मित्र कौन है? सूर्य, बुध। अब सूर्य बुध के साथ चंद्रमा कहीं पर भी रहेंगे तो जातक को आमोद, प्रमोद, आनंद, सुख, वैभव, स्वास्थ्य और यश, कीर्ति, नेम फेम देंगे। लेकिन अगर चंद्रमा के सम, जैसे चंद्रमा से सम ग्रह कौन से हैं? मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, यानी न शत्रुता है न मित्रता है। चंद्रमा के साथ जो समता रखते हैं, न मित्र हैं न शत्रु हैं, वह है मंगल, गुरु, शनि, शुक्र। तो ठीक है, जातक के जन्म कुंडली के लग्नेश के साथ अगर समग्रह बैठे हैं तो वो कोई नुकसान नहीं करेंगे, जातक सामान्य अवस्था में रहेगा। ऐसे मंगल, मान लीजिए आपके लग्न का स्वामी मंगल है, मेष या वृश्चिक लग्न होने पर मंगल स्वामी हो जाएगा।
अब इस अवस्था में मंगल के शत्रु ग्रह कौन से हैं? बुध मंगल के शत्रु हैं, राहु भी मंगल के शत्रु हैं। यदि लग्न का स्वामी मंगल है और बुध राहु से युक्त है, तो जीवन में अवसाद, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। जातक को अधिक बोलने की आदत हो जाएगी, क्योंकि लग्न का स्वामी बुध और राहु से यदि युक्त हो गया, तो जातक का सिर दर्द, जातक का स्वास्थ्य, आयु, इन सब पर नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल के शत्रु ग्रह है। फिर कहता हूं, मंगल के शत्रु ग्रह हैं बुध और राहु। अब चंद्रमा से और सूर्य से तथा मंगल से आपने ये समझ लिया, मंगल के जो शुक्र और शनि हैं वो सम है। मंगल के न शत्रु न मित्र, सम है। जबकि शनि मंगल से शत्रुता रखते पर मंगल शनि के साथ समता रखते हैं। अब बुध को देख लीजिए, बुध अगर आपका लग्नेश है, जैसे मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है, तो आपके बुध लग्नेश हो गए। बुध के शत्रु कौन से हैं? यहां देखना है, बुध के शत्रु हैं चंद्रमा। बुध चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, तो बुध और चंद्रमा एक जगह होने पर कुछ न कुछ लग्न के ऊपर प्रभाव डालेंगे। जातक को बड़बोलापन बना देंगे। जातक के बोलने पर लोग उससे आकर्षित नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। जातक से एक प्रकार का मतलब कटाव करेंगे। चंद्रमा बुध इकट्ठे बैठने पर यदि देखा जाए तो, हालांकि चंद्रमा खुश रहते हैं बुध के साथ। अब उसी प्रकार से बुध के साथ बैठे हुए मंगल, गुरु, शनि सम है, कोई प्रभाव बुरा नहीं डालेंगे और ना अच्छा ही करेंगे। और बुध के सूर्य तथा शुक्र मित्र है, तो जब बुध के साथ सूर्य और शुक्र बैठेंगे, तो जातक के लग्न के मालिक बुध अपने मित्रों के साथ बैठ करके जीवन में खूब तरक्की करवाएंगे। इसे समझना होगा शत्रु मित्र भाव को। बृहस्पति के शत्रु ग्रह कौन से हैं? यहां देखिए, गुरु के शत्रु ग्रह बुध है और शुक्र है। गुरु बुध और शुक्र से शत्रुता रखते हैं, और शनि से न शत्रुता है न मित्रता है। गुरु सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से मित्री भाव रखते हैं। तो यदि मान लो लग्न का स्वामी आपका बृहस्पति हो गया, धनु लग्न है या मीन लग्न है तो बृहस्पति हो गया, और बृहस्पति के साथ जब भी सूर्य, चंद्र, मंगल बैठेंगे, तो जातक को धन लाभ, यश लाभ, कीर्ति लाभ, नेम एंड फेम देंगे, ऊर्जा देंगे। यदि आपका बृहस्पति लग्नेश है तो, मैं यहां लग्न की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर शत्रु मित्र भाव से आपको कुछ भी जानना है तो इस शत्रु मित्र भाव को समझ लीजिएगा। अब शुक्र, शुक्र के शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा। जबकि चंद्रमा और शुक्र अगर चौथे घर में आ जाएं तो बहुत लाभ देते हैं। वो बात हम आगे और करेंगे, तत्कालिक मित्रता और शत्रुता की। शुक्र से, शुक्र चंद्रमा से और सूर्य से शत्रुता रखते हैं। इसलिए अगर शुक्र के साथ सूर्य होंगे तो जातक को लग्न यदि तुला या वृष है, तो जातक के शुक्र के साथ बैठे हुए शत्रु ग्रह जातक को नेत्र पीड़ा करेंगे, पारिवारिक उलझन बनाएंगे। शुक्र के साथ बैठे हुए, अगर चंद्रमा है तो जातक को कलंकित करेंगे, जातक को चंचल बनाएंगे।
शुक्र के साथ चंद्रमा सूर्य की शत्रुता है, मंगल गुरु की न शत्रुता है शुक्र की, न मित्रता है। शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, तो शुक्र के साथ बुध और शनि बैठे तो समझो जातक को आमोद प्रमोद आनंद सुख सुविधा और स्वास्थ्य तथा सुंदरता प्रदान करेंगे। ठीक, क्योंकि मित्र हैं। अब हम शनि के ऊपर आते हैं, तो शनि के पहले शत्रु ग्रह कौन से हैं? सूर्य शनि के शत्रु हैं। मंगल भी शनि के मंगल से भी शनि शत्रुता रखते हैं। और राहु शनि के साथ चंद्रमा, शनि चंद्रमा से भी शत्रुता रखते हैं। तो चंद्रमा के शनि के मित्र और शत्रु कौन हुए, यहां देखना है। शनि के सूर्य, मंगल और चंद्रमा शत्रु हो गए, गुरु हो गए सम, ना शत्रु ना मित्र। इसलिए गुरु अगर शनि के साथ बैठे हैं तो हानि और लाभ कुछ नहीं, फिलहाल सम रहेंगे। और शनि के साथ यदि शुक्र तथा बुध बैठे हैं तो शनि को आनंद रहेगा, क्योंकि शनि इनसे दोस्ती रखते हैं, शुक्र और बुध से। ये बहुत आवश्यक है जानना। तो शुक्र शनि जो है शुक्र और बुध से मित्रता रखते हैं, लिहाजा इनका सपोर्ट करते हैं। राहु की अगर शत्रुता किसी से है, राहु शत्रुता करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा तथा मंगल से। राहु गुरु और केतु के साथ सम रहते हैं, गुरु और केतु के साथ राहु सम रहते हैं, ना मित्र ना शत्रु। ऐसे राहु के मित्र हैं शनि, शुक्र और बुध। इसलिए राहु के साथ शनि शुक्र बुध यदि बैठे हैं तो राहु प्रसन्न रहेंगे, जातक को धन द्रव्य यश कीर्ति सब कुछ देंगे। इसी प्रकार से अगर केतु के ऊपर देख लिया जाए तो केतु किससे शत्रुता रखते हैं? सूर्य, चंद्र और शनि से। केतु के साथ सूर्य चंद्र शनि बैठे होंगे तो केतु उन रिश्तों को खराब करेगा, जैसे सूर्य से देखा जाता है पिता, सूर्य से यश कीर्ति, चंद्रमा से माता, मकान वाहन, और शनि से बल, ओज, हिम्मत देखी जाती। तो जब केतु के साथ शनि होंगे तो आदमी की हिम्मत डाउन कर देंगे। इसी प्रकार से राहु और शुक्र केतु के न शत्रु हैं न मित्र हैं। और मित्र कौन है? बुध, मंगल और गुरु केतु के मित्र हैं। तो केतु के साथ गुरु बैठेंगे, मंगल बैठेंगे तो केतु को प्रसन्नता होगी, क्योंकि केतु उनसे दोस्ती रखते हैं। इसी प्रकार से आपको ये शत्रु मित्र भाव को समझ के आगे कुंडलियों का विवेचन करना चाहिए। इसके बाद पंचधा मैत्री, तात्कालिक मैत्रिता, तात्कालिक शत्रुता एक अलग विषय है, उसकी बात हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल लग्नेश के साथ में ये जो श्रृंखला हम आपको दे रहे हैं, लग्नेश का शत्रु मित्र ग्रहों से प्रभाव जातक के शरीर पर डालता ही डालता है। और जातक यदि शत्रु ग्रहों से पीड़ित है लग्नेश जातक का, तो जातक को लाइफ में नेम एंड फेम नहीं मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही चर्चा करके अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः तत्व की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।